तो देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है कि से ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आपने ये बताना है कि मैथमेटिकली क्या होता है कि आपको एक साइन दिया गया है बीच में, ठीक है। यहाँ पर है 10 into 10 raised to power 11 एंड इक्वल बताया गया है 100 raised to power 11। तो हमें बताना क्या है, हमें ये चेक करना है, जस्टिफाई करना है कि क्या ये जो साइन है, क्या ये साइन सही लगाया गया है, क्या ये वास्तव में ये दोनों इक्वल होते हैं। तो आइए जो हमने एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं, उसके कुछ नियम पढ़े हैं, उन नियमों का हम यूज करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये जस्टिफिकेशन है, क्या ये सही लिखा है या नहीं। तो आइए यहाँ पर देखिए, पहला जो नियम हमने पढ़ा था, जो मुझे नजर आ रहा है, a raised to power m into a raised to power n। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्योंकि बेस एक जैसा है, इसकी पावर 11 है और इसकी पावर कितनी है 1। ठीक है, अगर हम पहली नजर में देखें तो ये लगता है कि दिस इज 100 raised to power 11 एंड 10 into 10 100 raised to power 11, ये तो इक्वल है भाई, तो फिर जस्टिफिकेशन कैसी। लेकिन नहीं, मैथमेटिक्स रूल से चलता है, टेक्निक से चलता है। तो हम क्या करेंगे, a raised to power m a raised to power n यहाँ पर लगाएंगे और ये होता किसके बराबर है, a raised to power m plus n। इट वाज आवर फर्स्ट रूल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बेस अलग अलग है, कौन है बेस, कौन है हमारे पास 10। यहाँ पर इस बेस की जो पहले की पावर है वो 1 है और इसकी पावर कितनी है 11। एंड राइट हैंड साइड में हम लिख लेते हैं एज इट इज 100 raised to power 11, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम काम कर रहे हैं। अब देखिए कितना बन गया, 10 raised to power 12 एंड इज इक्वल्स टू 100 raised to power 11। क्या ये दोनों इक्वल हैं? वैसे तो नहीं लग रहा कि देखिए ये 10 raised to power 12 हो गया, ये 100 raised to power 11 है। तो भाई यहाँ पर बेस 10 है हमारे पास और यहाँ पर बेस 100 है हमारे पास, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। हम कह सकते हैं कि these two are not equal। लेकिन हाँ, अगर हम थोड़ा और आगे जाएं, वैसे आपको जाने की जरूरत नहीं है आपके लेवल में, लेकिन और आगे जाएं कि भाई ऐसा करते हैं, पहले हम बेस चेक कर लेते हैं। इसका बेस तो 10 है, इसका बेस तो 100 है, क्यों ना इनके बेस इक्वल कर दिए जाए। तो भी हमारे पास एक ऑप्शन है, हम क्या करेंगे 10 raised to power 12 इसको यहीं छोड़ देंगे एंड इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं 10 into 10। आपको समझ में आया? यस आया होगा कि 100 क्या होता है, 10 into 10 100 होता है। अब यहाँ पर अगेन दोनों की पावर कितनी होगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 raised to power 12 is equals to 10 raised to power 2 और बाहर कितना है आपके पास 11। तो आपको एक याद होगा, हमने कुछ पढ़ा था पावर पे पावर अगर इस तरह से हो तो वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, आप देखिएगा कि 10 raised to power 12 is equals to 10 raised to power, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 11 तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 10 raised to power 12 is equals to 10 raised to power 22। यहाँ पर बेस 10 है, बेस कितना है 10, लेकिन इसकी पावर कितनी है 12 और इसकी पावर कितनी 22। तो हम कह सकते हैं कि these two are not equal, ये दोनों के दोनों बराबर नहीं है। जो आपका आंसर होगा उसमें आपने इसको नॉट इक्वल करना है और जस्टिफिकेशन क्या लिखनी है कि दोनों के बेस सेम है लेकिन पावर दोनों की अलग है, सो दिस कांट बी इक्वल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड वन क्वेश्चन बहुत आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है कि 2 raised to power 3 is greater than 5 raised to power 2। क्योंकि छोटा क्वेश्चन है हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 raised to power 3 कहां से आया, यहां से आया, ग्रेटर देन मैंने लगा दिया। 5 raised to power 2 कहां से आया, यहां से आया। 2 into 2 into 2 कितना होता है, आई थिंक जहां तक मुझे आता है, लर्न किया है मैंने 8 आता है एंड 5 into 5 कितना आता है 25। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 8 is greater than 25। ये बेवकूफ बना रहा है हमें, ग्रेटर तो 25 है, तो ग्रेटर का साइन आपको पता है कि ग्रेटर का साइन उस ओर होता है जो ग्रेटर होता है और जो स्मॉलर होता है उस साइड इसकी पूंछ होती है, मुंह इधर को खुला होता है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटर 8 दिखा रहा है जबकि ग्रेटर को 25, सो वी कैन से दैट दिस इज रॉन्ग, ये गलत बोल रहा है। हमारी जस्टिफिकेशन क्या है कि 2 raised to power 3 इससे ग्रेटर बड़ा नहीं है। तो दूसरी जस्टिफिकेशन भी हमने दे दी, पहली वाली इक्वल नहीं थी और ये ग्रेटर नहीं है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन।
अब देखिए जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, वहां पर लिखा है 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 6 रेज़ टू पावर 5। ये कह रहा है कि ये इक्वल है, तो आपने बताना है कि इक्वल है या नहीं। वैसे लग रहा है कि अगर हम 3 टू 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी 6 बन जाएगा और इसकी पावर को क्या ऐड कर दे। भाई ऐसा तो हमने कभी पढ़ा नहीं है। हाँ, एक नियम हमने जरूर पढ़ा था कि अगर a रेज़ टू पावर 3 हो मान लो और b रेज़ टू पावर भी 3 हो तो we कैन मल्टीप्लाई, हम a b को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पावर को 3 लिख सकते हैं। या अगर बेस एक जैसा हो तो उनकी पावर को हम प्लस कर सकते हैं। तो ना तो इनका बेस एक जैसा है और ना इनकी पावर्स एक जैसी है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो 6 रेज़ टू पावर 5 और ये दोनों इक्वल आपस में नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3, ये 2 टाइम्स है और 6 को कितनी बार हम लिख सकते हैं 2 3 4 एंड 5। नाउ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, देखिए 3 2 6, ठीक है। यदि हम सिंपल देखें कि 3 2 जा कितना हुआ 6, तो एक 6 यहां पर था और 3 2 जा 6 यहां पे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए दोबारा 3 इंटू 2 6 होता है, तो यहां पर एक 6 हमने और काट दिया इक्वल करने के लिए। लेकिन भाइयों और बहनों बड़े ध्यान से देखिएगा कि यहां पर कितने 6 रिमेनिंग है 3 और यहां पर कितना है केवल 2। क्या ये दोनों इक्वल हो पाएंगे? यही थी जस्टिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टेंटेड है। क्या है अगला क्वेश्चन आपके पास? 3 रेज़ टू पावर 0 एंड 1000 रेज़ टू पावर 0। बड़ा चालाक बन रहा है ना, हमें डरा रहा है कि यहाँ पर 3 यहाँ पे 1000 और आप कहोगे कि दिस इज नॉट इक्वल। अरे भैया हमने एक चीज पढ़ी थी 6th में भी पढ़ी थी शायद आपने, कि क्या शून्य नहीं है कुछ भी लेकिन शून्य में सभी समाये और शून्य से जिसको भी गुणा करे वो शून्य हो जाए, कुछ ऐसा था, पढ़ा था। लेकिन उस शून्य को मैंने यहाँ पे क्यों जोड़ रहा हूँ? मैं आपको एक चीज बताई थी, किसी की भी पावर अगर शून्य हो, ये शून्य बड़ी गजब की चीज है भैया, कि किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर आता है 1। किसी की भी मतलब किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर आता है 1। तो 3 रेज़ टू पावर 0 और 1000 रेज़ टू पावर 0 की एक ही वैल्यू है, दैट इज 1। तो आपने सही कहा था भाई साहब कि ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं। तो जस्टिफिकेशन क्या हुई कि बोथ आर इक्वल। आइए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं क्या लिखा है। एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यदि आपने पार्ट 1 को ध्यान से किया है तो उसमें भी कुछ इस तरह से था, कुछ नंबर्स थे उसको प्राइम फैक्टर करने थे, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। यदि आप चूक गए हो तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सभी का लिंक आपको दिया जा रहा है। आप वहां पर कोई भी लिंक देखकर अपनी वीडियोस को देख सकते हो। हाँ, यहाँ पर क्या करना है, 108 इंटू 192 क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर्स इसके करने हैं और उसके बाद जो भी आपका फैक्टर्स होंगे उनको प्रोडक्ट के रूप में, एक्सपोनेंशियल के रूप में आपने लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, 108 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे आपको। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 108। आपको भी शायद इस तरह से फैक्टर्स निकालने आ रहे होंगे। तो इसको हम जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 कितना आएगा, 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8। फिर हम 2 से फिर करते हैं, या 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा। और मैं इसलिए ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ कि आपको ये पहले ही बहुत अच्छे से आता होगा। ये हो गए जी आपके 108 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। नाउ मैं क्या करता हूँ, दोनों को फैक्टर इकट्ठे लिख लेता हूँ। अब कौन है आपके पास, 192। तो हम 192 के भी फैक्टर्स यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। 2 से करेंगे तो 2 9 जा 8, 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 2 1 2, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा, और फिर लास्ट वन 3 से करेंगे 3 1 जा 3। तो आपने देखा किस तरह से 108 के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले और 192 के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले। अब क्या करना है, जैसे 108 और 192 को मल्टीप्लाई किया है, इनके सारे फैक्टर्स को भी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ी जगह कम है, इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। 108 पहले है तो 108 के फैक्टर्स ऐसे करते हैं, पहले काउंट करते हैं 1 2 2 0, मतलब 2 कितनी बार है, 2 बार। 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 टाइम्स 3 है।
मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, ये तो हो गया 108। फिर क्या करता हूँ, एक बड़ी सी मल्टीप्लाई लगाता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो कि 108 वाले हैं, ये 192 वाले कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है भैया, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट में कौन है 3। यहाँ पे सब कुछ क्लियर आई थिंक हो चुका है। मुझे लगता है कि हमने 108 के फैक्टर्स निकाल लिए, 192 के फैक्टर्स निकाल लिए। अब नेक्स्ट टर्म में हम क्या देखने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, टोटल 2, व्हाट इज द पावर ऑफ 2, कितने 2 हमारे पास है, देखिए काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मींस हम कह सकते हैं 2 कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स। और वही नियम है, a रेज्ड पावर m प्लस a रेज्ड पावर n, प्लस कर देंगे तो यहाँ पर भी हम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कर देंगे, लेकिन मैंने शॉर्टकट में किया बिकॉज यू आर द वेरी इंटेलिजेंट स्कॉलर टीम मेरे पास बैठी, यहाँ पे 2 रेज्ड पावर 8 एंड मल्टीप्लाई द नेक्स्ट मेंबर इज 3 रेज्ड पावर 1 2 3 4, ठीक है, बस दिस इज योर आंसर, ये आ गया आपके पास आंसर। मतलब 108 एंड 192 को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिखना है। इसके आगे इसलिए सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये अलग फैमिली का है और ये अलग फैमिली का है, इसलिए इसको हम ऐसे ही रखें। क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी जो बच गए 3 मेंबर्स कौन कौन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट है 270, तो भाई यहाँ पर तो एक ही है, नो प्रॉब्लम, और 270 के इस तरह से आप फैक्टर करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको कर लोगे, ठीक है। उसके बाद एक फोर्थ पार्ट है 768, ये भी सिंगल है, इसके साथ कोई पार्टनर नहीं है, तो इसको भी आप 2 से करो, फिर 3 से करो, 5 से करो, 7 से करो, जैसे भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वैसे आप इसको सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा जो टिपिकल है, जो 729, बच्चे बड़े डरते हैं इस नंबर से, ये थोड़ा मुश्किल जैसा है, और इंटू 64 भी साथ में, तो ऐसा एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। और एक इसके बाद जैसे एक खत्म होती है, आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं अपनी ओर से दूंगा सॉल्व करने के लिए, या देखेंगे कि वाओ वाओ हाउ अमेजिंग द मैथ इज। चलो अब इस 729 और 64 को करते हैं, तो बताइए सबसे पहले क्या करना है हमें, 729 के फैक्टर्स निकालने हैं। अब देखिए भैया लास्ट में है 9, तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, ठीक है, 3 से चेक करते हैं, 9 और 2 11, 11 और 7 18, बताया था ना डिविजिबिलिटी का नियम, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, ठीक है। अब दोबारा से देखिए 4 और 3 7 और 2 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 8 जा 3 1 जा, अरे वाह, 27 9 3 1। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि अरे सर इतने जल्दी जल्दी कैसे कर रहे हो, भाई प्रैक्टिस बड़ी बार की है, और मैथमेटिक्स यहां से दिमाग से नहीं आता, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से आता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ आपका साफ होता है मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट कौन है आपके पास 64, 64 को भी आप इस तरह से काटोगे 2 से, ये आ गया आपके पास 32, ये आ गया आपके पास 16, ये आ गया आपके पास 8, ये आ गया आपके पास 4, ये आ गया आपके पास 2 एंड ये आ गया आपके पास 1। 64 भी पूरा हो गया, 70 29 भी पूरा हो गया। अब आपको पता तो है कि करना क्या है, 79 के जितने भी फैक्टर्स को पहले लिखना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, उसके बाद बड़ा सा मल्टीप्लाई, और ये कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, 2 भी कितने टाइम है, लिख लूं वैसे चलेगा, अगले स्टेप में तो मुझे लिखना ही है, तो आंसर क्या आएगा 3 रेज़ टू पावर 6 इनटू 2 रेज़ टू पावर 6। हम यहां तक पहुंच चुके। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, 3 रेज़ टू पावर 6 और 2 रेज़ टू पावर 6। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यदि आपको याद हो, कि इफ a रेज़ टू पावर m एंड b रेज़ टू पावर m, बेस बेशक अलग हो, अगर उनकी पावर सेम है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a और b को मल्टीप्लाई कर लिया और उनकी इकट्ठी पावर हमने लिख ली। तो यहाँ पर देखिए बेस अलग है लेकिन पावर कैसी है, सेम है, तो वी कैन राइट इट एज 3 2 जा कितना हो गया 6 एंड पावर 6, मतलब ये भी वही आंसर देगा और ये भी वही आंसर हमें देगा। So that's it about fourth question and now we will discuss आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। आइए लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन क्या, सिंप्लीफाइड।
और यदि आपने पुरानी वीडियोस को ध्यान से देखा है ना, तो आप सोचोगे अरे सर ये तो वही सिंपलीफाई होगा जो हमने पहले सिंपलीफाई वाक्य में किया है। मतलब आपको शायद पार्ट 2 या पार्ट 3 में ऐसी ही सिंपलीफिकेशन एक मिलेगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या है ना कि रूल्स के अंदर रूल डाला गया है। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे। लेट्स फाइंड, सबसे पहले हमने देखना है प्राइम नंबर्स। क्या प्राइम नंबर है हमारे पास? देखिए 7 क्या है? प्राइम। 7 क्या है? प्राइम। 2 क्या है? प्राइम। लेकिन 8 प्राइम नहीं है। पहले इसके प्राइम फैक्टर्स तोड़ने हैं, 8 के टुकड़े करने हैं। 8 के क्या टुकड़े होंगे? 2। तो ये बन जाएगा 2, ये 7 और ये बन जाएगा 2। किस तरह से मैं इसके टुकड़े कर रहा हूँ देखिए। टुकड़े करने से पहले एक चीज और जो हमें सबसे पहले रास्ते में मिलती है ना, उसको सॉल्व करते चलेंगे हम। 2 raised to power 5 and 5 is raised to power 2, मतलब पावर पे पावर, पावर पे पावर, और जब पावर पे पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। सो वी कैन राइट इट एज 2 raised to power 10 and into 7 raised to power 3 and upon, अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ मैंने पहले लिख लिया 7, इसकी पावर कुछ नहीं है तो मैं इसको 1 लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो आपको किसी प्रकार की। यहाँ पे 7 की पावर कितनी है? 3, 7 की पावर कितनी है? 1। एक चीज मैंने नहीं लिखी, 8 को मैं तोड़ रहा हूँ। 8 को बताइए कैसे तोड़ सकते हैं? क्या मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 raised to power 2 raised to power 3, और कैसे ये मुझे आइडिया आया देखिए यहाँ पे 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, तो 8 को इस तरह से तोड़ सकते हैं। 8 को 2 में तोड़ दिया, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, अच्छी बात है। करेंगे क्या नेक्स्ट टर्म में? 2 raised to power 10 as it is, 7 raised to power 3 as it is upon 2 raised to power, how many 2 are there बताइए? 3, तो अंदर बन गया 3 और बाहर तो ऑलरेडी 3 है तो बाहर भी 3 आएगा एंड इनटू 7 raised to power 1। इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से करना। 8 को हमने 2 में तोड़ा, फिर 2 की 3 किया। नेक्स्ट टाइम 2 raised to power 10, छेड़ना नहीं है, 7 raised to power 3 अपॉन 2 raised to power 9 इनटू 7 raised to power 1। अब कुछ बच्चे सोच रहे कि सर ये 9 कैसे आया, ये नहीं समझ में आया। पावर पे पावर, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो सब कुछ क्लियर हो चुका है यहाँ से। अब देखिए टेंटेड है और टेंटेड है, मतलब एक रूल हमने एक और पढ़ा था a raised to power m अपॉन a raised to power n, और वो होता था a raised to power m minus n। देखिए सेम सेम क्या लिखेंगे? 2 raised to power 10 minus 9, इसको हमने सॉल्व कर दिया इस वाले पार्ट को देखिए। और अब बच्चा अगले वाला पार्ट क्या होगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 raised to power कितना हो जाएगा? 3 minus 1। यहीं पे मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ये बन जाएगा 2 raised to power 1, 10 में से 9 गया 1 इनटू 7 raised to power 2। तो क्या बनेगा? 2 raised to power 1 कितना होता है? 2, और 7 raised to power 2 कितना होता है? अगर आप करो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है 7 into 7 into 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 98 एंड दिस इज योर आंसर। ये सिंपलीफिकेशन हो गया। बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सिंपलीफाई करेंगे? नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन नहीं भाई, मैथमेटिक्स एकदम सॉल्व नहीं होता, ये स्टेप्स में सॉल्व होता है। और स्टेप्स क्या है मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ, फटाफट फटाफट फटाफट। देखिए 2 raised to power 5 raised to power 2, पावर इनटू पावर मल्टीप्लाई हो गया 2 raised to power 10, इसको मैंने वैसे लिखा, इसको वैसे लिखा, और यहाँ पे 8 को 2 into 2 into 2 में हम तोड़ सकते हैं क्योंकि हमने 2 चाहिए था ना, तो इसको लिख लिया और वैसे ही कर दिया। नेक्स्ट टाइम में सेम सेम, मतलब जो ऊपर था वैसे ही रखा, ओनली 2 raised to power 3 किया क्योंकि 2 raised to power कितनी पावर है यहाँ पे? 3, इसको 3 किया, बाकी सेम। नेक्स्ट टाइम सेम सेम, 2 raised to power 3 को पावर इनटू पावर मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया और 7। अब देखिए टेंटेड है, मतलब m a raised to power m अपॉन a raised to power n m minus n, यहाँ पर भी a raised to power m minus 1 a raised to power m minus 1, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 2 का 1 टाइम, 7 का 2 टाइम, मल्टीप्लाई किया 98, दैट इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है? 25 5 t 10 t, सब कुछ अलग थलग तो हमने t से t को मिलाना है, दैट इज वेरी मच क्लियर। t8 t4 नो प्रॉब्लम, x हो t हो y हो z हो कुछ भी हो। यहाँ पर क्या है? 5 प्राइम नंबर है, 25 प्राइम नहीं है, प्राइम बनाना है, और 25 के टुकड़े जो हम करेंगे तो 5 into 5, ठीक है। और 10 जो बचा है 10 भी प्राइम नहीं है तो 10 के टुकड़े करने पड़ेंगे 2 into 5,
सिंपल है, तोड़िए, फटाफट तोड़िए। अरे भाई फोन नहीं तोड़िए, इनको तोड़ना है, कहीं अपना फोन ही तोड़ दो थोड़ा मार के। 25 को कैसे तोड़ेंगे? 5 इंटू 5 और इंटू 5 इंटू 2 एंड इंटू टी रेज टू पावर 8। आपको समझ में आया होगा कि 25 को ये तोड़ दिया यहाँ पर। 10 को भी तोड़ना है, तो 10 को कैसे तोड़ेंगे? 5 इंटू 2, क्योंकि बाहर पावर इकट्ठी 3 लिखा है तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, एंड टी रेज टू पावर 4। देखिए लगता है कि मैथ मुश्किल है, लेकिन मैथ टुकड़ों में चलता है तो इसलिए आसान है, बहुत आसान है। हमने एक टुकड़ा सॉल्व किया। एक चीज यहाँ पे देखिए, मैं आपका फोकस यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ। 5 इंटू 5 इंटू 5, बेस सबका सेम है तो पावर इनकी प्लस हो जाएगी। इसकी पावर कितनी है? 2, इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी पावर कितनी है? 1। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? 5 रेज टू पावर 1 प्लस 1 प्लस 2, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। और इंटू टी रेज टू पावर 8 अपॉन, हाँ जी बताइए मुझे। अब देखना है 5 इंटू 10 को मल्टीप्लाई मत कर देना, वापस मत जाना। तो 5 भी 3 टाइम है और 2 भी 3 टाइम है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? अलग अलग कर रहा हूँ। 5 को 3 टाइम और 2 को 3 टाइम और t को 4 टाइम। अब देखना एक जैसे बनने वाले हमारे पास, देखो टाटाडा टाटाडा और ये टाटाडा, ये अकेला ही रहेगा, कोई बात नहीं, इसको हम अकेला रहने देंगे। लेकिन पहले इसको सॉल्व करेंगे। दिस पार्ट क्या है? 5 रेज टू पावर 2 3 4, कितना हो गया? 4 इंटू टी रेज टू पावर 8 अपॉन 5 रेज टू पावर 3 इंटू, मैं क्या कर रहा हूँ? टी को पहले लिख रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, लिख सकते हैं। ऐसे मत सोचना कि सर आगे पीछे कर लिया। जैसे क्लास में आप बैठते हो एक डेस्क पे, 2 बच्चे कभी आगे बैठ गए कभी पीछे बैठ गए, देयर इज नो प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई में हम कर सकते हैं इसको आगे इसको पीछे। मैंने क्यों किया? ताकि अलग अलग आ जाए, ठीक है। अब क्या करना है? वही a रेज टू पावर m, a रेज टू पावर n, a m a n, ये खाली रह जाएगा। देखते हैं इसका क्या जुगाड़ करना है, अभी करते हैं। लेकिन हम लिखेंगे कैसे? 5 रेज टू पावर 4 माइनस 3 multiplied by t raised to power 8 minus 4 and multiplied by 1 by 2 raised to power 3। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो नियम है m-1, ये भी नियम है m-1, ये कुछ नहीं है भैया, ये तो डाडा डाडा अकेला ही था, इसको 1 अपॉन जैसे था वैसे हमने इसको यहाँ पे रख लिया। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, तो क्या आएगा? 5 रेज टू पावर 4 माइनस 3 कितना होता है? 1 एंड t रेज टू पावर कितना होगा? 4 एंड इनटू, क्योंकि इनटू है तो हम इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं इस तरह से, नो प्रॉब्लम। ये इसके साथ मतलब मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब और सिंपलीफाई इसको अगर करना है तो इसको आगे, इसका आंसर क्या आएगा? मैं इसका आंसर थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ खुले स्पेस में। 5 रेज टू पावर 1 तो ये आ गया 5, t रेज टू पावर 4 तो इसको हमने लिख लिया t रेज टू पावर 4 एंड अपॉन 2 रेज टू पावर 3, 2 इंटू 2, बोलिए 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 2 दूने 4 दूने 8। दिस इज आवर आंसर। कैसा लगा? लो भैया आगे लास्ट क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले यहां तो क्या है? 3 प्राइम नंबर, नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, प्राइम, नॉट प्राइम, सिंपल है। देखो 25 टूट जाएगा 5 इंटू 5, 10 टूट जाएगा 5 इंटू 2, 6 टूट जाएगा हाँ 3 इंटू 2। तोड़िए तोड़िए तोड़िए, हाँ बिल्कुल तोड़िए, सिर तोड़िए, सिर फोड़िए। 3 रेज टू पावर 5 इंटू, इसको मैं लिखा हूं 5 इंटू 2। क्यों लिखा नहीं बताऊंगा। इसको मैं लिख रहा हूं 5 इंटू 5, क्यों लिखा नहीं बताऊंगा। इसको मैं लिख रहा हूं 7 और इसको मैं लिख रहा हूं 3/2 रेज टू पावर 5, क्यों लिखा नहीं बताऊंगा। बता दूं, 10 को तोड़ दिया 5 इंटू 2 में, 25 को तोड़ दिया 5 इंटू 5 में, 6 को तोड़ दिया 3 इंटू 2 में, बाकी सब कुछ एक जैसा, ठीक है। तोड़ना है, तोड़ना आना चाहिए आपको, जोड़ना भी आ जाएगा। उसके बाद देखिए ऊपर अगर हम देखें तो इसको मैं एक बार ऐसे लिख लेता हूँ 3 रेज टू पावर 5, 5 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5, 5 इंटू 5, बताऊंगा अभी, कंफ्यूज मत होना। 5 रेज टू पावर 7 इंटू 3 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर 5। भाई ये कैसे हो गया? ये ऐसे हुआ, 3 रेज टू पावर 5 को लिखा 3 रेज टू पावर 5, फिर 5 इंटू 2, दोनों की पावर 5 है तो हमने अलग अलग कर दी पावर। 5 की पावर 5, 2 की पावर 5, उसके बाद 2 5 अकेले थे, इनको हमने अकेले लिख लिया। नीचे 5 की पावर 7,
3 और 2 की इकट्ठी पावर 5 थी, तो इसको हमने अलग अलग कर लिया। अब 3 3 को इकट्ठे करना है, 5 5 को इकट्ठे करना है, जो भी हो सबको क्या करना है, इकट्ठे करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है हमारे पास, ऊपर केवल एक ही 3 है, तो हम इसको पहले 3 बोलेंगे, 3 रेज़ टू पावर 5। उसके बाद 3 नहीं है ना कहीं, उसके बाद है 5। कितने 5 है, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये वो इनकी पावर, क्योंकि बेस सेम है सबका, तो इनकी पावर प्लस हो जानी है, 5 + 1, 5 + 1 + 1, और उसके बाद हमने रखना है 2 रेज़ टू पावर 5। अभी देखना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनने वाला है। नीचे क्या लिखा हमने, 5 रेज़ टू पावर 7 इंटू 3 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5। नेक्स्ट अगले स्टेप में आएंगे, कुछ नहीं करना है, इसको नहीं छेड़ना अभी क्या लिखेंगे, देखो 3 रेज़ टू पावर 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 5 + 6 + 7 7 एंड 2 रेज़ टू पावर 5 अपॉन में क्या है बाबा, 5 रेज़ टू पावर 7 इंटू 3 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, अब देखिए अभी तक जो हमने किया हम उससे भी और बेहतर करेंगे, उससे और बढ़िया करेंगे। जब मल्टीप्लाई ऊपर भी सब कुछ गुणा में है और नीचे भी सब कुछ गुणा में है और एक जैसा है जो कट सकता है, तो देखिए 3 रेज़ टू पावर 5 और 3 रेज़ टू पावर 5 सेम पावर सेम बेस, ऊपर नीचे काट दीजिएगा। 5 रेज़ टू पावर 7 5 रेज़ टू पावर 7 सेम पावर सेम बेस, ऊपर नीचे कटाक। लास्ट 2 रेज़ टू पावर 5 एंड 2 रेज़ टू पावर 5 ऊपर नीचे सेम, कटाक, खत्म। लेकिन आंसर क्या आएगा, 0 नहीं। क्यों नहीं आएगा 0? बिकॉज जैसे हम कहते हैं 2 1 जा 2 काटते हैं, 3 5 जा से 3 5 जा कटा, 5 1 जा से 5 1 जा कटा, 2 1 जा से 2 1 जा कटा, तो आंसर कितना है, 1 * 1 * 1 अपॉन 1 * 1 * 1 एंड 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 आंसर। ठीक है, यदि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 रेज़ टू पावर 5 - 5, ये देखिए 3/5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 7 - 7, ऐसा भी हो सकता है, एंड इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 - 5। तो क्या होना था, ये बन गया 3 रेज़ टू पावर 0, 5 रेज़ टू पावर 0 एंड 2 रेज़ टू पावर 0। और आपको पता है समथिंग रेज़ टू पावर 0 कितना था, 1, समथिंग रेज़ टू पावर 0 कितना था, 1, एंड समथिंग रेज़ टू पावर 0 1, एंड 1 into 1 into 1 अगेन 1। तो यहाँ पर 2 मेथड है, आप ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हो तो भी आपका आंसर 1 आएगा, इस तरह से एक्सपोनेंशियल में भी लिख सकते हो तो भी आपका आंसर 1 आएगा। तो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो, और थैंक यू वेरी मच, आप इस समय तक इस वीडियो के इतने लंबे पार्ट में मेरे साथ जुड़े रहे। और हाँ, आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच।